तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 1 मई को प्रोगा कानून लागू होने वाला है। 1 मई से प्रोगा कानून के जितने भी उसमें रूल्स बने हैं वो सब लागू हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों के सवाल है क्या होगा 1 मई के बाद, क्या कोई भी फैंसी ऐप नहीं चलेगा या फिर नहीं चलेगा, क्या जो लोग खेलते हैं उनके ऊपर भी कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बहुत सारे लोग जो डरे हुए हैं कि भाई हमने इस ऐप पे खेला था, हमने उस ऐप पे खेला था, क्या हमको भी जेल हो सकती है, हमारे ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो क्या कुछ हो सकता है, बहुत सारी अपडेट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में भी एक हियरिंग का न्यू अपडेट आया है। तो दोस्तों क्या वो अपडेट है और कैसे सुप्रीम कोर्ट इस जो डायरेक्शंस को चेंज कर सकता है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर टेलीग्राम का लिंक पिन्ड है, क्योंकि वहां पर आपको बेस्ट टू बेस्ट फैंटेसी की टीम मिलती है और कुछ भी न्यू अपडेट आता है तो वो सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिलता है। प्रोगा से रिलेटेड कुछ भी न्यू अपडेट आएगा या सुप्रीम कोर्ट का अपडेट आएगा वो सबसे पहले दोस्तों मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। और किस ऐप पर खेलना सेफ है, किस ऐप पर खेलना सेफ नहीं है, वो सब कुछ आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा, तो वहां से जुड़ जाएगा। फिलहाल दोस्तों प्रोगा से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो है वो सारे डाउट्स आपके क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखो 1 मई से प्रोगा कानून तो लागू होने वाला है, तो बहुत सारे लोगों का ये क्यास है कि भाई जितने भी लोग फैंटेसी खेलते हैं, किसी भी ऐप पे खेलते हैं या इससे पहले खेलते थे, उन सबके ऊपर फिलहाल खतरा और उन सब पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो देखो प्रोगा कानून जो है ना, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, सबसे पहली बात ये देख लो, इसमें जो लाइन है ना प्रमोशन एंड रेगुलेशन, प्रमोशन एंड बैन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट नहीं है, ये जो ऑनलाइन गेमिंग है उसको बैन नहीं कर रहे हैं, उसको रेगुलेट कर रहे हैं, प्रमोशन एंड रेगुलेशन। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहली चीज है जो कानून में बात कही गई है वो कही गई है कि जो कंपनी जो डायरेक्ट रियल मनी गेमिंग खिलाती है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। 3 करोड़ का जो चालान वालान कट सकता है या फिर जेल भी हो सकती है। उसके अलावा जो बंदे इलीगल ऐप्स के प्रमोशन करते हैं या डायरेक्ट फैंटेसी, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रमोशन करेंगे उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन बहुत बड़ी चीज यहाँ पर है कि जो यूजर्स है उन पे कोई भी कानूनी कार्रवाई अभी तक यहाँ पे कोई भी पॉइंट जो है उसमें नहीं आया, उनको एज ए विक्टिम मान रही है गवर्नमेंट। उसके अलावा ये जो यूजर्स है वो एक टाइप से पीड़ित है, वो कंपनी के झांसे में आया है या फिर किसी इन्फ्लुएंस के झांसे में आया है, उसके बाद जाकर वो उस ऐप पर खेलता है, तो जो यूजर्स है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी है। तो आप उस चीज के ऊपर निश्चिंत हो जाओ। लेकिन फ्यूचर में यदि आप किसी भी ऑफशोर प्लेटफॉर्म पर खेल रहे हैं तो आप सतर्क रहो, आप पर आगे वो काम नहीं करना है। अभी आप करते आए हो भूल जाओ, वो आपका पास था, लेकिन आगे आपको वो काम नहीं करना है। स्पेशली ऑफशोर प्लेटफॉर्म जो बाहर से चलने वाली वेबसाइट या फिर किसी भी ऐसी वेबसाइट जो आप देखते हो या फिर सोचते हो या उन पे जो आपको लगता है कि यार ये रियल तरीके से चल रही है, उन पे आपको नहीं खेलना है। ये चीज आप गांठ मान लो, वरना अभी तक तो आपको दिक्कत नहीं आई है, लेकिन अब फ्यूचर में आपको दिक्कत आ सकती है। फ्री टू प्ले चलता रहेगा, फ्री टू प्ले में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला है कि जो आप पैसे लेते हैं उनके ऊपर दिक्कत है। यदि कोई बंदा वहां पर पैसे डिपॉजिट करके विनिंग कर रहा है और उसके बाद में उसको विड्रॉल कर रहा है तो वहां प्रॉब्लम है। फ्री टू प्ले में गवर्नमेंट को कोई इशू नहीं है। यदि ड्रीम 11 फ्री टू प्ले खिला रहा है, माई 11 सर्कल फ्री टू प्ले खिला रहा है, तो वो कॉन्सेप्ट चलते रहेंगे। मेनली दोस्तों गवर्नमेंट को चाहिए कि सारी चीजें रेगुलेट होकर चले। गवर्नमेंट कभी भी ब्लैंकेट बैन इस पर नहीं लगा रहा, वरना फिर रेगुलेशंस का नाम ही नहीं आता। तो जो एक कमेटी उन्होंने बिठाई है OGAI, वो कमेटी भी ये लोग नहीं बिठाते, ये ब्लैंकेट बैन कर देते और उसके बाद में धरपकड़ होती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये जो मार्केट में चल रहा है ना, ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में लोग पड़े हुए ना, ऑनलाइन गेमिंग में बहुत सारी चीजें आ रही है, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े भी इन्फ्लुएंस हैं, आप समझ जाओगे, जो इलीगल एक्टिविटी, जो सट्टे बट्टे, ये सब चीजों को भी प्रमोट करते हैं। तो उस चीज को रेगुलेट किया जाएगा। बहुत सारे ऑफशोर प्लेटफॉर्म है जो कि भाई इलीगल है, जो कि अभी चल रहे हैं, क्योंकि अभी IPL चल रहा है और IPL के बाद में आपको उनका नामो निशान नहीं मिलेगा। कब पैसे लेके भाग जाएंगे लोगों को पता ही नहीं चलेगा। वो सबको रेगुलेट करना, और जो भी अभी तक दोस्तों ड्रीम 11, विजन 11 ये सब ऐप चलते आए हैं ना, उनको भी गवर्नमेंट को रेगुलेट करना है। फिलहाल गवर्नमेंट ने सबको बंद कर दिया है, सबके पैड कॉन्टेस्ट बंद कर दिए हैं, लेकिन गवर्नमेंट उनको रेगुलेट करेगी। दोस्तों देखो अभी ना सुप्रीम कोर्ट भी एक न्यू अपडेट आई है कि पहले ये जो केस था ना सुप्रीम कोर्ट का, वो था 8 मई को लगा हुआ था, लेकिन दोस्तों अब इसकी भी न्यू डेट आ गई है। 28 अप्रैल 2026 को इस केस की सुनवाई हो सकती है। अभी भी एक टेंटेटिव डेट है, लेकिन दोस्तों 28 को पता चलेगा। कल ही 28 है, तो कल हमें पता चल जाएगा कि इस केस की सुनवाई हो रही है या फिर नहीं हो रही है। लेकिन इस केस की सुनवाई को भी पहले कर दिया गया था, जब प्रोगा कानून लागू होगा उससे 2 दिन पहले इस केस की जो सुनवाई कोर्ट में होनी है। तो भाई उस पर भी नजरें रहेंगी, क्या पता सुप्रीम कोर्ट इस चीज पे स्टे लगा दे और ये जो प्रोगा कानून 1 मई से लागू होने वाला है इसको और ज्यादा आगे कर दे। मतलब ऐसा भी हो सकता है, वरना फिर क्यों एकदम सुप्रीम कोर्ट बोलता कि जो 8 मई को इसकी सुनवाई होने वाली थी वो 28 अप्रैल को होगी।
तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि कैश लगाई जा रही है, लेकिन आपको दोस्तों लास्टली यही दिखेगा कि कुछ ऐप्स चलेंगे जो कि ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग से रिलेटेड होंगे। उनको जो है गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलाएगी, गवर्नमेंट प्रॉपर उनको रेगुलेट करेगी और कोई भी ऑफशोर प्लेटफॉर्म या कोई भी दोस्तों इलीगल ऐप्स नहीं चल पाएंगे, जिन पर अभी तक बहुत सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर भाई बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां उन्होंने निकाल ली है। अब आप काम नहीं हो पाएगा, अब आप समझ सकते हो, अब वो काम नहीं हो पाएगा। अब यदि कुछ चीजें चलेंगी तो रेगुलेट वे में चलेंगी। फिलहाल दोस्तों ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है OGAI, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो काम ही यही होगा कि जो गेम्स है ना उनको रेगुलेट करना, उन पे नजरें बना के रखनी। मेनली ई स्पोर्ट्स को गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है। फिलहाल जो ऑनलाइन गेमिंग बनी है ना उनको दोस्तों उनके ऊपर जो गवर्नमेंट ने कोई टिप्पणी नहीं की है, और वो जो ऑर्गेनाइजेशन बना रही है ना वो प्रॉपर कंपनीज को सर्टिफिकेशन देगी, वो प्रॉपर चेक करेगी कि कौन सी कंपनी ऐसी है जो ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग खिला सकती है। तो दोस्तों बहुत सारी चीजें ना फ्यूचर में पता चलेगी। अभी 1 मई आने दो, उसके बाद में पता चलेगा क्या कुछ इंडस्ट्री में चल रहा है। लेकिन एक चीज साफ है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, और घबराने की या पैनिकिंग होने की आपको कोई जरूरत नहीं है। यदि किसी भी ऑफशोर प्लेटफॉर्म पे खेलते हो तो वहां पर फौरन हट जाओ। और दोस्तों प्रोग्रेस से रिलेटेड बाकी फ्यूचर में जो भी अपडेट्स आएगी वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आपका क्या मानना है, क्या ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल जैसी फैंसी ऐप बैन होनी चाहिए या फिर नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 1 मई को प्रोगा कानून लागू होने वाला है। 1 मई से प्रोगा कानून के जितने भी उसमें रूल्स बने हैं वो सब लागू हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों के सवाल है क्या होगा 1 मई के बाद, क्या कोई भी फैंसी ऐप नहीं चलेगा या फिर नहीं चलेगा, क्या जो लोग खेलते हैं उनके ऊपर भी कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बहुत सारे लोग जो डरे हुए हैं कि भाई हमने इस ऐप पे खेला था, हमने उस ऐप पे खेला था, क्या हमको भी जेल हो सकती है, हमारे ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो क्या कुछ हो सकता है, बहुत सारी अपडेट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में भी एक हियरिंग का न्यू अपडेट आया है। तो दोस्तों क्या वो अपडेट है और कैसे सुप्रीम कोर्ट इस जो डायरेक्शंस को चेंज कर सकता है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर टेलीग्राम का लिंक पिन्ड है, क्योंकि वहां पर आपको बेस्ट टू बेस्ट फैंसी की टीम मिलती है और कुछ भी न्यू अपडेट आता है तो वो सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिलता है। प्रोग्रेस से रिलेटेड कुछ भी न्यू अपडेट आएगा या सुप्रीम कोर्ट का अपडेट आएगा वो सबसे पहले दोस्तों मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। और किस ऐप पर खेलना सेफ है, किस ऐप पर खेलना सेफ नहीं है, वो सब कुछ आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा, तो वहां से जुड़ जाएगा। फिलहाल दोस्तों प्रोग्रेस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो है वो सारे डाउट्स आपके क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखो 1 मई से प्रोगा कानून तो लागू होने वाला है, तो बहुत सारे लोगों का ये क्यास है कि भाई जितने भी लोग फैंसी खेलते हैं, किसी भी ऐप पे खेलते हैं या इससे पहले खेलते थे, उन सबके ऊपर फिलहाल खतरा और उन सब पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो देखो प्रोगा कानून जो है ना, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, सबसे पहली बात ये देख लो, इसमें जो लाइन है ना प्रमोशन एंड रेगुलेशन, प्रमोशन एंड बैन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट नहीं है। ये जो ऑनलाइन गेमिंग है उसको बैन नहीं कर रहे हैं, उसको रेगुलेट कर रहे हैं, प्रमोशन एंड रेगुलेशन। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहली चीज है जो कानून में बात कही गई है वो कही गई है कि जो कंपनी जो डायरेक्ट रियल मनी गेमिंग खिलाती है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। 3 करोड़ का जो चालान वालान कर सकता है या फिर जेल भी हो सकती है। उसके अलावा जो बंदे इलीगल ऐप्स के प्रमोशन करते हैं या डायरेक्ट फैंसी, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रमोशन करेंगे उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन बहुत बड़ी चीज यहाँ पर है कि जो यूजर्स है उन पे कोई भी कानूनी कार्रवाई अभी तक यहाँ पे कोई भी पॉइंट जो है उसमें नहीं आया, उनको एज ए विक्टिम मान रही है गवर्नमेंट। उसके अलावा ये जो यूजर्स है वो एक टाइप से पीड़ित है, वो कंपनी के झांसे में आया है या फिर किसी इन्फ्लुएंस के झांसे में आया है, उसके बाद जाकर वो उस ऐप पर खेलता है, तो जो यूजर्स है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी है। तो आप उस चीज के ऊपर निश्चिंत हो जाओ। लेकिन फ्यूचर में यदि आप किसी भी ऑफशोर प्लेटफॉर्म पर खेल रहे हैं तो आप सतर्क रहो, आप पर आगे वो काम नहीं करना है। अभी आप करते आए हो भूल जाओ, वो आपका पास था, लेकिन आगे आपको वो काम नहीं करना है। स्पेशली ऑफशोर प्लेटफॉर्म जो बाहर से चलने वाली वेबसाइट या फिर किसी भी ऐसी वेबसाइट जो आप देखते हो या फिर सोचते हो या उन पे जो आपको लगता है कि यार ये रियल तरीके से चल रही है, उन पे आपको नहीं खेलना है। ये चीज आप गांठ बांध लो, वरना अभी तक तो आपको दिक्कत नहीं आई है लेकिन अब फ्यूचर में आपको दिक्कत आ सकती है। फ्री टू प्ले चलता रहेगा, फ्री टू प्ले में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला है कि जो आप पैसे लेते हैं उनके ऊपर दिक्कत है। यदि कोई बंदा वहां पर पैसे डिपॉजिट करके विनिंग कर रहा है और उसके बाद में उसको विड्रॉल कर रहा है तो वहां प्रॉब्लम है। फ्री टू प्ले में गवर्नमेंट को कोई इशू नहीं है। यदि ड्रीम 11 फ्री टू प्ले खिला रहा है, माई 11 सर्कल फ्री टू प्ले खिला रहा है तो वो कॉन्सेप्ट चलते रहेंगे। मेनली दोस्तों गवर्नमेंट को चाहिए कि सारी चीजें रेगुलेट होकर चले। गवर्नमेंट कभी भी ब्लैंकेट बैन इस पर नहीं लगा रहा, वरना फिर रेगुलेशंस का नाम ही नहीं आता।
तो जो एक कमेटी उन्होंने बिठाई है OGAI, वो कमेटी भी ये लोग नहीं बिठाते, ये ब्लैंक एंड बैन कर देते और उसके बाद में धरपकड़ होती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये जो मार्केट में चल रहा है ना, ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में लोग पड़े हुए ना, ऑनलाइन गेमिंग में बहुत सारी चीजें आ रही है, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, आप समझ जाओगे, जो इलीगल एक्टिविटीज, जो सट्टे बट्टे, ये सब चीजों को भी प्रमोट करते हैं। तो उस चीज को रेगुलेट किया जाएगा। बहुत सारे ऑफशोर प्लेटफॉर्म है जो कि भाई इलीगल है, जो कि अभी चल रहे हैं, क्योंकि अभी IPL चल रहा है और IPL के बाद में आपको उनका नामो निशान नहीं मिलेगा। कब पैसे लेके भाग जाएंगे लोगों को पता ही नहीं चलेगा। वो सबको रेगुलेट करना है। और जो भी अभी तक दोस्तों ड्रीम 11, विजन 11 ये सब ऐप चलते आए हैं ना, उनको भी गवर्नमेंट को रेगुलेट करना है। फिलहाल गवर्नमेंट ने सबको बंद कर दिया है, सबके पेड कॉन्टेस्ट बंद कर दिए हैं, लेकिन गवर्नमेंट उनको रेगुलेट करेगी। दोस्तों देखो, अभी ना सुप्रीम कोर्ट भी एक न्यू अपडेट आई है कि पहले ये जो केस था ना सुप्रीम कोर्ट का, वो था 8 मई को लगा हुआ था, लेकिन दोस्तों अब इसकी भी न्यू डेट आ गई है। 28 अप्रैल 2026 को इस केस की सुनवाई हो सकती है। अभी भी एक टेंटेटिव डेट है, लेकिन दोस्तों 28 को पता चलेगा। कल ही 28 है, तो कल हमें पता चल जाएगा कि इस केस की सुनवाई हो रही है या फिर नहीं हो रही है। लेकिन इस केस की सुनवाई को भी पहले कर दिया गया था, जब प्रोगा कानून लागू होगा उससे 2 दिन पहले इस केस की जो सुनवाई कोर्ट में होनी है। तो भाई उस पर भी नजरें रहेंगी। क्या पता सुप्रीम कोर्ट इस चीज पे स्टे लगा दे और ये जो प्रोगा कानून 1 मई से लागू होने वाला है इसको और ज्यादा आगे कर दे। मतलब ऐसा भी हो सकता है, वरना फिर क्यों एकदम सुप्रीम कोर्ट बोलता कि जो 8 मई को इसकी सुनवाई होने वाली थी वो 28 अप्रैल को होगी। तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि क्यास लगाई जा रही है। लेकिन आपको दोस्तों लास्टली यही दिखेगा कि कुछ ऐप्स चलेंगे जो कि ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग से रिलेटेड होंगे। उनको जो है गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलाएगी, गवर्नमेंट प्रॉपर उनको रेगुलेट करेगी और कोई भी ऑफशोर प्लेटफॉर्म या कोई भी दोस्तों इलीगल ऐप्स नहीं चल पाएंगे, जिन पर अभी तक बहुत सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर भाई बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां उन्होंने निकाल ली है। अब आप काम नहीं हो पाएगा। अब आप समझ सकते हो, अब वो काम नहीं हो पाएगा। अब यदि कुछ चीजें चलेंगी तो रेगुलेट वे में चलेंगी। फिलहाल दोस्तों ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है OGAI, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो काम यही होगा कि जो गेम्स है ना उनको रेगुलेट करना, उन पे नजरें बना के रखनी। मेनली ई स्पोर्ट्स को गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है। फिलहाल जो ऑनलाइन गेमिंग बनी है ना, उनको दोस्तों उनके ऊपर जो गवर्नमेंट ने कोई टिप्पणी नहीं की है और वो जो ऑर्गेनाइजेशन बना रही है ना, वो प्रॉपर कंपनीज को सर्टिफिकेशन देगी, वो प्रॉपर चेक करेगी कि कौन सी कंपनी ऐसी है जो ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग खिला सकती है। तो दोस्तों बहुत सारी चीजें ना फ्यूचर में पता चलेगी। अभी 1 मई आने दो, उसके बाद में पता चलेगा क्या कुछ इंडस्ट्री में चल रहा है। लेकिन एक चीज साफ है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है और घबराने की या पैनिकिंग होने की आपको कोई जरूरत नहीं है। यदि किसी भी ऑफशोर प्लेटफॉर्म पे खेलते हो तो वहां पर फौरन हट जाओ। और दोस्तों प्रोग्रेस से रिलेटेड बाकी फ्यूचर में जो भी अपडेट्स आएगी वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आपका क्या मानना है, क्या ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल जैसी फैंसी ऐप बैन होनी चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।